दूरदर्शी न्यूज चैनल के लिए। आज सारे देश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो है इंदौर भागीरथपुरा का, जहाँ पे कंटामिनेशन ऑफ वाटर यानी दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग 100 से 200 लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो आखिर ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर होता क्या है, क्या रीजन है इसका और क्या प्रिकॉशन प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, उसी बात को जानने के लिए आज हमारे दूरदर्शी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर विकास दुबे जी। डॉक्टर विकास दुबे, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विकास दुबे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर यानी दूषित पानी क्या होता है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जिसको हम जल प्रदूषण भी कहते हैं, दूषित जल भी कहते हैं, उसके मेन 4 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली वजह है हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनसे जो पानी निकलता है दूषित, वो हमारे नदी नालों में मिलता है और वो हमारे भूजल स्रोतों तक भी पहुंचता है और हमारे यहाँ जैसे कि फिल्टर प्लांट से पानी आ रहा है वहाँ भी पहुंचता है। पहला कॉज ये है। सेकेंडरी कॉज ये है कि जो हमारा जो एक सीवेज होता है, जैसे हर गई सीवेज लाइन जो होती है, वो कहीं ना कहीं जमीन में जाता है और या हमारे नदी नालों में मिलता है, उससे भी हमारा वाटर जो है पॉल्यूट होता है। थर्ड जो रीजन है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कि बहुत लोग नहीं समझते इस चीज को। एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत बड़ा एक मतलब इस चीज का फैक्ट है, मतलब एक पार्ट है जिससे बहुत बड़े पैमाने पे जल प्रदूषण होता है। और थर्ड और लास्ट है हमारा प्लास्टिक, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। प्लास्टिक से भी हमारा, जैसे कि आप देखते हो पॉलीथीन कभी कभी जमीन में दब जाती है, अब वहां से पानी गुजर रहा है तो पॉल्यूशन होके ही पहुंच रहा है। अच्छा, वो एक इम्प्योरिटीज में एब्जॉर्ब होके फिर हमें मिल रही है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहूंगी, जैसे भागीरथपुरा में जो इंसिडेंट हुआ, जो चीजें हुई हैं, तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया पाए गए थे उसके अंदर जो लोगों की जान चली गई? क्योंकि अगर हमें देखें तो सालों से वो ड्रेनेज सिस्टम रहा है, सालों से वो वाटर की पाइपलाइन गई है, सारी चीजें, तो अभी ऐसा क्या पानी मिल गया कि लोगों की जान चली गई? देखिए, मैं बताता हूँ, वहाँ का जो मुद्दा है इंदौर वाला, उसको मैंने एनालिसिस किया तो उसमें मुख्यतः जो सीवेज लाइन वहाँ पे कहीं ना कहीं लीक हो रही थी और सीवेज का पानी उसमें जो है जा रहा था। तो सीवेज में देखिए सबसे बड़े पैमाने पे जैसे जो होता है यूरिया, और यूरिया की एक निश्चित मात्रा होती है हमारे शरीर में। जब वो बढ़ती है तो जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, ESR बढ़ता है, इस तरह की समस्या उससे आती है। लेकिन जब एक साथ किसी मतलब मल्टीपल क्वांटिटी में अगर वो बॉडी में जाता है तो उससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और कम अगर क्वांटिटी में जा रहा है तो हेपेटाइटिस बी है ना, अन्य लिवर की बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक्यूट में अगर हम देखें तो लूज मोशन भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है उसका यूरिया रहा है जी। और कोई बैक्टीरिया इस टाइप के कुछ रहे हैं उसके अंदर? देखिए, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और आजकल मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि अभी का जो टाइम चल रहा है, देखिए हर रोज नए नए केमिकल्स ईजाद कर रहे हैं। हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो डेली हर रोज कोई ना कोई केमिकल्स ईजाद कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे कि कोविड आया था, कोविड की फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव में जो बैक्टीरिया था वो अलग था, फिर उसका वो म्यूटेट हुआ, फिर उसका नया वर्जन आया, उसका नया वेरिएंट आया। ऐसे करके जो हमारे जो वायरस हैं, जैसे कि नोरा वायरस होता है, वो जैसे कि जहाँ पे इस तरह की जो चीजें होती हैं, जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, दूषित जल जहाँ होता है, नोरा वायरस वहाँ पे अधिकतर इन सब बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या पानी प्रदूषण से, जैसे हम सैल्मोनेला टाइफी की जो हम बात करते हैं कि इससे टाइफाइड हो सकता है या कुछ हैजा फैल सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि अभी इंदौर में 18 मौतें हो चुकी है, तो क्या इसका कोई प्रिकॉशन प्रिवेंशन या वाकई हैजा फैल जाएगा? ऐसा लोगों को काफी डर लग रहा है वहाँ पे भी। नहीं, डर नहीं है, ये रियलिटी है। डर नहीं है, ये रियलिटी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई लिवर से संबंधित सारी समस्याएं उससे होती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज है, एक्यूट चीज है, जो एक्यूट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, वो होता है लूज मोशन। और वो जब वो कंटिन्यूस जब अधिक मात्रा में होता है उसको हैजा बोलते हैं हम। तो कंटामिनेशन ऑफ डिसीज कहेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्शकों, कंटामिनेशन से संक्रमण वाले लोग, क्या ये उस टाइप की चीज चल रही है वहाँ पे? बिल्कुल चल रही है। और जैसे कि अभी सेकंड आपने जो बात कही थी, सेकंड जो सवाल आपका था कि इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, देखिए उसका प्रिवेंशन है, मैं समझता हूँ कि अगर वो जो घटना घटित हुई है उसके लिए हम वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के अधिकारियों को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार हम स्वयं हैं उसके लिए। अच्छा, देखिए कोई भी चीज होती है वो बहुत छोटे स्तर से चलती है, जब कोई बहुत बड़ा आकार लेती है वो छोटा स्तर मीन्स जैसे हम अपने घर में कचरा साफ करते हैं, इवन हम कचरा साफ करते हैं, सूखा कचरा होता है, गीला कचरा होता है ना, किचन में गीले कपड़ा कचरा भी आता है, हम क्या करते हैं खुले में उसको फेंक देते हैं।
खुले में उसको अधिकतर डिकम्पोज प्रॉपर तरीके से नहीं करेक्ट करते। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि अभी हमारी भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, और मैं समझता हूँ कि मोस्टली शहरों में, मोस्टली छोटी जगहों में, इवन ब्लॉक लेवल की जगहों में तक भी जो है कचरा गाड़ी डोर टू डोर जाती है। हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सेकेंडरी कारण जो अच्छा, है, उसमें हम सेग्रीगेट करते हैं कचरे को, एक Correct. गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग और ये चीजें अलग होती है। हाँ. प्लास्टिक वेस्ट अलग किया जाता है। हाँ, अब वहाँ पे क्या होता है ऐसी कंडीशंस में कि जो कम अवेयर लोग जो होते हैं, नाली में कचरा फेंक दिया। अब नाली का जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा? किसी नाले में जाके मिलेगा। नाले का जब पानी कहाँ जाएगा? नाले का पानी जाएगा किसी नदी में, और उसी नदी के फिल्टर प्लांट से पाइपलाइन डली हुई है, उसी का पानी हम पी रहे हैं। अच्छा, मतलब हमको घर से ही उसको कचरे को सेग्रीगेट कर लेना जी है, हाँ। अलग अलग करके फिर हमें उसको देना है। बिल्कुल। ठीक है। अब ये बताइए कि इसके अलावा मान लीजिए जैसे अभी परिस्थिति भागीरथपुरा की चल रही है, ऐसे पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में डर बना हुआ है जी। कि अब ये तो नहीं पता ना कहाँ का सीवेज पानी कैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या मिक्सअप हो रहा है नहीं रहा है, पीने का पानी। तो हम अपने घर में ही ऐसा क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम पानी तो शुद्ध पिए? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि घर में अगर हम चाहते हैं, देखिए अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करना ही पड़ेगा सिटी के हिसाब से। ठीक है। सेकेंडरी हम बात करें, जैसे कि हम छोटी जगहों की बात करें, हम जैसे मान लीजिए गांव की बात करते हैं या किसी मीडियम शहर की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, जैसे कि क्लोरीन होती है। हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसमें हम क्लोरीन की कुछ गोलियां डाल सकते हैं, और आफ्टर सम टाइम वो टैबलेट जैसी डिजॉल्व होगी, उसके बाद हम उस पानी का यूज कर सकते हैं। क्लोरीन डाल सकते क्लोरीन डाल सकते हैं। क्लोरीन हैं। उसका अवेलेबल भी नहीं एक है, रेशियो होता होगा ना, क्लोरीन के पानी से भी कई नहीं, बार उसका एक क्वांटिटी होती है लाइक दैट। जैसे कि मान लीजिए 10 लीटर पानी अगर है तो 10 लीटर पानी में 4 से 5 गोलियां पर्याप्त हैं। 4 से 5 को लेकर। जी जी जी। ठीक है। और जैसे कई लोग गरीब होते हैं, वो तो आरओ नहीं लगवा सकते, तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? देखिए, उनके लिए 2 चीजें हैं। पहला है क्लोरीन। क्लोरीन की टैबलेट्स हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती हैं, और अगर आप क्लोरीन नहीं अगर मिल रही है तो एक फिटकरी आती है, एलम हम बोलते हैं उसको। फिटकरी हर जो है इसके ये जो दुकानें होती है परचूने की, हर जगह उपलब्ध होती है। फिटकरी से को पानी में घुमा के भी आप पानी को जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग कितना सही रहता है? देखिए, बॉइलिंग जो होता है, कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति 24 आवर्स कभी भी जो है बॉयल पानी कैरी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए वो बीमार है तो बीमारी टाइम तो वो कर लेगा, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में वो चीजें करना थोड़ा सा तो difficult नेट हो से जाता है। इजी तरीका ये रहेगा कि क्लोरीन या जिसको आपने कहा फिटकरी का यूज करके हम पानी को। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी गले की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या इसको किसी को खांसी जुकाम है, कोई पेट की समस्या है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वो व्यक्ति अगर जो है सुबह शाम अगर गर्म पानी पीता है तो उसके लिए उन डिसीज में भी फायदा मिलता है। अच्छा, ये चीज है। मतलब आपकी तरफ से ये चीज कहा जाएगी, जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर की भी जो समस्या चल रही है दूषित जल की, उसका बेस्ट तरीका की प्रिकॉशन प्रिवेंशन हमें रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर, हम इसी चीज को भी यहीं पे एंड करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे लिए प्रिकॉशन प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी था। दर्शकों, हम इस इंटरव्यू में ये जानना और आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर आपके क्षेत्र में पानी जो भी आ रहा है, आप उसको सबसे पहले तो प्यूरिफाई कीजिए, या अगर आपके पास वो चीजें अवेलेबिलिटी नहीं है, आप पानी उबाल के पी सकते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा। और सबसे बेस्ट तरीका उन्होंने कहा है क्लोरीन या फिटकरी का यूज करके आप पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान, प्रांजल जैन के साथ हमारा नया हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ प्लस